रामायण। ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में राम, सीता, लक्ष्मण की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इस महागाथा में सिर्फ यही किरदार थे? कुछ ऐसे भी नायक हैं जिनकी कहानी अक्सर पन्नों के बीच कहीं खोसी जाती है। तो आज हम उन्हीं अनसुने राजाओं की कहानी जानेंगे, भरत और शत्रुघ्न की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक महाकाव्य में असली हीरो होता कौन है? क्या सिर्फ वो जो मैदान जंग में तीर चलाता है, या हीरो होने का मतलब कुछ और है, कुछ गहरा? भरत और शत्रुघ्न की कहानी सच कहूं तो इसी सवाल की तह तक ले जाती है। चलिए, कहानी शुरू करते हैं अयोध्या के भव्य राजमहल से। राजा दशरथ के 4 बेटे, 4 राजकुमार। राम और लक्ष्मण तो खैर कहानी के केंद्र में हैं ही, पर आज हमारा फोकस थोड़ा हटकर है। आज हम बात करेंगे भरत और शत्रुघ्न की, और यकीन मानिए, इनकी कहानी त्याग, कर्तव्य और भाईचारे की एक ऐसी मिसाल है ना, जो सीधे दिल में उतर जाती है। देखिए, राम और लक्ष्मण का भाईचारा तो रामायण की धड़कन है, हम सब जानते हैं। पर उसी कहानी में एक और जोड़ी थी, एक और अटूट बंधन था, भरत और शत्रुघ्न का। उनका रिश्ता भी उतना ही मजबूत, उतना ही गहरा था। तो चलिए, आज इस अनकही कहानी के पन्नों को जरा पलट कर देखते हैं। और अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसा नाटकीय मोड़ जहां इन भाइयों की वफादारी, इनके कर्तव्य की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा पल जो अयोध्या का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए जरा, अयोध्या में जश्न की लहर है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन महल की 4 दीवारी के अंदर एक साजिश पनप रही थी। रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, और बस एक ही पल में सारी खुशियां मातम में बदल गईं। राम को मिला 14 साल का वनवास, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी उथल-पुथल के बीच भरत तो अयोध्या में थे ही नहीं। जब वो लौटे तो उनके सामने था एक बिखरा हुआ परिवार और एक ऐसा राज्य जो शोक में डूबा हुआ था। अब भरत वापस आ चुके हैं, और उनके सामने पेश किया जाता है अयोध्या का सिंहासन, वही सिंहासन जो उनकी मां ने उनके लिए हासिल किया था। लेकिन ये कोई जीत का लम्हा नहीं था, नहीं, ये तो भरत के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सवाल ये था कि क्या वो उस गद्दी को स्वीकार करेंगे जिसकी नींव ही अन्याय पर रखी गई थी। भरत का जवाब, उनका जवाब दुख और संकल्प दोनों से भरा हुआ था। उन्होंने उस सिंहासन को एक पल में ठुकरा दिया। उनके लिए वो ताज कांटों का ताज था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह सिंहासन राम का है और वे तो बस उसके सेवक हैं। और इसके बाद भरत ने जो किया वो सचमुच इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने सेना जुटाई, पर लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई को मनाने के लिए। वो पूरी सेना के साथ चित्रकूट के जंगल की ओर निकल पड़े, बस एक उम्मीद लेकर कि वो राम को वापस अयोध्या ले आएंगे और उनसे विनती करेंगे कि वो अपना राज्य संभालें। लेकिन राम, वो तो अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने लौटने से साफ मना कर दिया। तब उस भावुक पल में भरत ने उनसे उनकी खड़ाऊ मांगी। वो लकड़ी की पादुकाएं, महज पादुकाएं नहीं थीं, वो प्रतीक थीं राम की मौजूदगी का, उनके अधिकार का और भरत की निस्वार्थ भक्ति का। मानो भाईचारे की पूरी कहानी उन्हीं पादुकाओं में सिमट कर रह गई हो। और बस यहीं से शुरू होता है भरत का शासन। पर रुकिए, ये कोई आम राजपाट नहीं था। ये तो 14 साल की एक लंबी तपस्या थी। एक ऐसा दौर जहां भरत ने एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक, एक ट्रस्टी की तरह अयोध्या की सेवा की। 14 साल, सोचकर देखिए, 14 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। भरत ने एक प्रण लिया कि जब तक उनके बड़े भाई राम वन में तपस्वी का जीवन जिएंगे, वो भी महल में रहकर एक तपस्वी की तरह ही रहेंगे। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है उनकी निष्ठा और उनके प्रेम का? तो सवाल ये है कि भरत ने राज चलाया कैसे? बहुत अनोखे तरीके से। सबसे पहले उन्होंने सिंहासन पर खुद को नहीं बैठाया, बल्कि राम की पादुकाओं को रखा, ये बताने के लिए कि असली राजा तो राम ही हैं। फिर वो भव्य महल छोड़कर नंदीग्राम नाम के एक छोटे से गांव में रहने चले गए और वहीं से सारा राजकाज संभाला। और उन्होंने भी अपने भाई की तरह एक तपस्वी का जीवन जिया। और हां, इस पूरी तपस्या में अकेले नहीं थे वो। उनके भाई शत्रुघ्न ने उनका पूरा साथ दिया, पर्दे के पीछे रहकर राज्य का सारा कामकाज संभालते हुए। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, भरत और शत्रुघ्न की ये कथा सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर नहीं रह जाती। ये तो धर्म की एक ऐसी जबरदस्त विरासत है जो हमें नेतृत्व और कर्तव्य के असली मतलब समझाती है।
इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक शब्द, धर्म। धर्म का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपना कर्तव्य निभाना, नैतिकता के रास्ते पर चलना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना। भरत और शत्रुघ्न ने अपने कामों से इसी धर्म को जीकर दिखाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि धर्म का पालन अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो उनकी कहानी से नेतृत्व के कौन से सबक मिलते हैं? चलिए देखते हैं। पहला, कि आपकी महत्वाकांक्षा से ज्यादा जरूरी है आपकी सत्यनिष्ठा। दूसरा, वफादारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, कि शक्ति कोई हक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। और सबसे जरूरी बात कि असली नेतृत्व कुर्सी पर बैठने में नहीं, सेवा करने में है। और ये ऐसी बातें हैं जो आज भी इस दौर में भी उतनी ही सच हैं। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नेतृत्व के लिए किसी पद पर, किसी कुर्सी पर बैठना जरूरी है? भरत की कहानी इसका एक बहुत बहुत शक्तिशाली जवाब देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शक्ति का असली मतलब क्या है, हक जताना या फर्ज निभाना।